अस्सलाम वालेकुम जी। बैक टू रूटीन वाला व्लॉग आज से स्टार्ट है। यहाँ पर जी सुबह सुबह तो नहीं, खैर मेरे ख्याल से 12-1 का टाइम था, हम लोग उठ गए थे। सबसे पहले मैंने कहा जाकर देखूँ ज़रा बाहर बाग में क्या हो रहा है, कैसा मौसम है। बस अल्हम्दुलिल्लाह, जो सुकून इंसान को अपने घर का होता है ना, कहीं भी नहीं हो सकता, चाहे जितनी मर्ज़ी इंसान कहीं चला जाए। और चले भाई, अब किचन को चिकन कहने लगी थी, किचन को सलामी पेश करते हैं कि जी किचन का मालिक दोबारा आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहले नाना आया कि बना रही थी मैं मीठे स्लाइस और चाय। उसको बस वहाँ से ज़रा मीठे स्लाइस की आदत पड़ गई है। मैंने कहा साथ साथ ये बना लेती हूँ। और अयान कह रहा था मुझे मिल्क शेक बना दो। अभी वैसे तो नींद में थे और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा मैं साथ साथ रेडी कर रही हूँ अपने लिए। मैं साग गर्म कर रही हूँ जो गुजरांवाला से ही मेरी सिस्टर ने दिया था, तो मैंने कहा चलो मैं उसके साथ रोटी खा लूँगी। मेरा दिल नहीं कर रहा था किसी चीज़ को भी। तो हम लोगों ने तो भाई तब तक साग खाना जब तक हम हरे नहीं हो जाते पूरे ही, तो इसलिए ना मैंने कहा चलो थोड़ा और ही खा लेते हैं। बस यहाँ पर अयान का मिल्क शेक तैयार हो गया था, मैंने कहा उसको मिल्क शेक देती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, अभी तकरीबन सारे सोए ही हुए हैं। तो इनके बाबा के आज मेहमान आने थे, तो उन्होंने फिर सुबह मुझे देसी चिकन मंगवा के दिया हुआ था कि आज देसी मुर्गी का शोरबा बनाना है, तो वो भी मैं साथ साथ रेडी कर रही थी। ये देखिए यहाँ पर प्रेशर मैंने लगा लिया हुआ था और ये इतना मज़े का बना ना, यकीन करें कि अगर आप लोगों को ये देसी शोरबे चिकन की, मतलब शोरबे वाले चिकन की रेसिपी चाहिए होगी तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपको बताऊँगी कि जिनके लिए बनाया था ना भाई वो ऐसे ऐसे कमेंट्स करके गए कि मैं क्या बताऊँ आपको, इतनी मज़े की ये बनी थी। बस यहाँ पर साथ साथ मैं ये भून रही हूँ क्योंकि अभी बच्चे सोए हुए थे, तो मैंने कहा अपना काम थोड़ा साथ साथ ख़त्म कर लेती हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अंदर जाके, देखें कि कोई कहाँ सोया हुआ और कहाँ, ये देखें ये अभी तकरीबन थोड़े थोड़े सोए हुए थे लेकिन कह रहे थे कि हमें ये बना दो ये बना दो। तो बस फिर मैंने ना देसी शोरबा रेडी किया। फिर मैंने कहा डायरेक्ट इनको थोड़ा खाना ही दे देती हूँ क्योंकि रात को भी ना ये आके तो सो गए थे, गुजरांवाला से आए थे तो थके हुए थे। तो मैंने कहा चलो फिर ना इनको डायरेक्ट कुछ खाने को, वैसे भी अनाया ना बड़ी कमज़ोर है, तो मेरी कोशिश होती है कि वो ना कोई मतलब चीज़ सही शौक़ से खा ले। तो शोरबा उसको बड़ा पसंद है, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ना रोटी शोरबा और चिकन वगैरह ना ट्रे तैयार करके मैंने कहा इसको देती हूँ, उठ के पहले ये खाए ना ज़रा, तो इसको ज़रा ये यखनी वाले खाने पसंद हैं। और इग्नोर माय जूती, घरों में सब जो है ना अपने मियाँओं की और बड़ी बड़ी जूतियाँ पहन के फिर रहे होते हैं, और जो इनमें कंफर्टेबल बंदा फिर रहा होता है ना किसी चीज़ में नहीं होता। तो बस फिर नीचे खाना भेजा मैंने और साथ वो पिनियाँ और जो खजूरें आपने देखी वो मैंने चाय के साथ भेज दी उनको, जो इनके बाबा के दोस्त आए हुए थे। और यहाँ पर ये देखें, ये मैडम मेरे सराहने ना ये स्ट्रॉबेरियाँ तैयार कर रही थी। तो बस फिर शाम का टाइम था, तो स्मारा कहती मामा मैंने साग के साथ वाइट चावल खाने हैं। मैंने वाइट चावल बॉईल किए और साथ मैंने सोचा साग थोड़ा सा गर्म कर लेती हूँ। तो बस फिर मैंने देसी, हम लोग के घर में सिर्फ देसी घी गर्म करके ना तो उसमें साग का तड़का लगाते हैं हम लोग। भाई प्याज टमाटर ये चीज़ें नहीं डालते, हर घर का अपना हिसाब होता है। कई लोग मतलब प्याज टमाटर का तड़का लगाते हैं, लेकिन कभी आप सिंपल ऐसे लगा के देखें कितना मज़ा आता है। तो बस देसी घी को अच्छा सा गर्म करके ना ये देखें कि बिल्कुल उसके पटाखे ही उड़े। तो मैंने साग गर्म कर लिया, उसके बाद मैं साथ साथ में यहाँ चावल बॉईल कर रही थी। तो चावल बॉईल करके ना तो हमने साग के साथ ना वाइट चावल खाए, तो इतना मज़ा आया, बड़ा भी मज़ा आता है। ये कॉम्बिनेशन भी कम ही लोग वैसे करते होंगे लेकिन हम लोग खाते हैं, बड़ा मज़ा आता है। आप लोग ट्राई करके देखें। ये देखें जी, वाइट राइस और ऊपर साग, और हाथ से खाने का अपना ही मज़ा है। हाथों से जो बंदे को मज़ा आता है ना भाई, चम्मच से नहीं आता। कुछ कुछ खाने ऐसे होते हैं जैसे पालक चावल, साग चावल, वो मैं ना हाथ से ही खाती हूँ। और उसके बाद जी थोड़ी थोड़ी करारा साग था तो ज़रा मिर्च लगी, तो फिर भाभी ने मुझे बना के दी थी ये आलू बुखारे की चटनी, वो मैं थोड़ी सी खाई, बड़ा मज़ा आया भाई। आपको पता है सिस्टर के घर में जो उनकी जेठानी है ना उसको हम भाभी कहते हैं, तो बड़ी मज़े की उन्होंने चटनी बनाई हुई थी। अगर मेरा व्लॉग देख रही हैं तो भाई भाभी चटनी बहुत मज़े की थी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस फिर शाम का टाइम था, दोबारा से नीचे इनके बाबा के फ्रेंड्स आ गए, तो उनके लिए ये फल वगैरह काट कर भेजा। और सुबह जनाब आते ही ना पार्सल का तोहफ़ा मिला था, तो मैंने कहा चलो पार्सल इनको देती हूँ बच्चों को, तो ये ना खोल के देख लें, तो देखते हैं इसमें क्या मंगवाया है इन्होंने। जाने से पहले इन्होंने कोई ना काम फनकारी लगाई होती है। तो जी खैर मुझे भी अच्छा ही लगा। इसमें ना छोटा इन्होंने मिनी स्ट्रेटनर ऑर्डर किया हुआ था, तो बाद में मैंने इसको ट्राई भी किया, तो क्या कमाल यार, इसने ना वो बाल कर्ल भी किए और स्ट्रेट भी किए, यानी अच्छे किए, वरना मुझे उम्मीद नहीं थी, लग रहा था कि कोई खिलौना है, लेकिन फिर भी इसने कर दिया था। तो बस ये अपना ये देखकर खुश हो गई। उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाने लगी हूँ गिफ्ट जो मेरी सिस्टर ने वहाँ से आते मुझे दिए थे। सिस्टर
सिस्टर ने मुझे ये लॉन का सूट दिया था। वैसे तो विंटर और लॉन दोनों उन्होंने दिखाए थे, लेकिन मैंने लॉन इसलिए ली क्योंकि विंटर जा रहा भी छोड़ो, पर फास्ट फ्यूचर का सोचना चाहिए। ये सैलिटेक्स का बहुत प्यारी लॉन का सूट है, मतलब वॉइल दुपट्टा और लॉन सूट, बहुत प्यारा सूट। और ये वाला सूट मुझे दिया भाभी ने। ये इसका दुपट्टा इतना ज़बरदस्त है, इतना मज़े का मुझे लगा। और काला तो वैसे ही ना आंखों को इतना का अट्रैक्ट करता है ना। उन्होंने मुझे विंटर का भी दिखाया, समर का भी दिखाया। मैंने कहा भाई ये ठीक है, मैं ये ले लूँगी। और बस फिर उसके बाद जनाब ये देखें, आप कहेंगे कि इतने पतीले मैंने चाय के क्यों मतलब रख लिए हैं। आज मंडे था, मज़दूर आने थे खाना खाने के लिए घर में, तो उनके लिए चाय के पतीले मैंने रख दिए थे। खाने के बाद ना घर में चाय बनाकर उनको देते हैं। तो बस यहाँ पर मैं साथ साथ चाय बना रही थी और साथ साथ मैं ना थोड़ा रिकॉर्ड कर रही थी। कल मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग में, नई रूटीन के साथ। अब तो घर के व्लॉग्स और लाहौर के व्लॉग स्टार्ट हो गए हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा आगे फॉरवर्ड करें अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो। और जो भूले हुए हैं वो तो लाजमी करते जाएं, क्योंकि देख लेते हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।